हाय एवरीवन। सो आई होप यार अच्छा लग रहा होगा आपको ये सीखने के लिए। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कि वो जी पैटर्न कैसे बनेगा और उसका सी एस एस कैसे लिखा जाएगा। आई होप तुम लोगों ने सबने किया होगा इस चीज़ को। चलो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स सी कि यार इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फाइनल रिजल्ट क्या बनने वाला है। राइट, आई एम श्योर यार यू पीपल विल बी एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स। और अगर मज़ा आता है ना यार तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया करो, शेयर किया करो दूसरों के साथ में, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलो सो लेट्स मूव ऑन टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट आई एम शोइंग यू ओवर हियर। सो देखो यहाँ पे ये एक हमारे पास में कुछ आइकन्स रहेंगे या अपन इसको लोगोज बोल सकते हैं। कभी कभी हमें क्लाइंट इस तरीके के लोगो देते हैं तो हम इन लोगों को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे और ये एक एज फीचर्ड इन वाला एक सेक्शन बनाएंगे। राइट, तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आपका कहाँ बनेगा? ये आपका जो हाउ इट वर्क्स वाला जो सेक्शन था ना, इसके जस्ट ऊपर मेरे को यहाँ पे इसको बनाना है। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन आप बनाने वाले हैं और सीखने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यार, प्लीज ज्वाइन मी ऑन द हैंड्स ऑन सेशन एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। चलो तो मिलते हैं यार हैंड्स ऑन सेशन के अंदर। हेलो जी, सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग ये पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे होगे एंड यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम यार, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि इसमें हम लोग एक सेक्शन कवर करने वाले हैं, दैट इज़ द फीचर्ड सेक्शन। और इस सेक्शन के अंदर हम लोग कुछ इमेजेस बनाएंगे और उनको थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखेंगे। सो ये भी एक सेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा तरीके से होने वाला है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गो अहेड एंड सी दैट वेयर एग्जैक्टली वी विल बी क्रिएटिंग इट। ओके, तो ये जो मेरा एक हाउ इट वर्क्स वाला सेक्शन है, इसके जस्ट ऊपर मेरे को एक फीचर्ड सेक्शन बनाना है और इसमें कुछ इमेजेस लगानी है। सो लेट अस गो अहेड एंड सी कि यार इसमें क्या काम करना पड़ेगा। देखो, आप सबसे पहले क्या करोगे, ये जो आपका सेक्शन हीरो है यहाँ, इसके बाद में इसका कुछ एक स्ट्रक्चर पहले प्लान कर लेते हैं सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यार किस तरीके की इमेजेस आने वाली हैं और कैसा सेक्शन हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे से देखो, मैं एक सेक्शन बनाऊंगा और इस सेक्शन को मैं एक क्लास असाइन करूंगा, दैट इज सेक्शन फीचर्ड। ठीक है, अब इस सेक्शन में हमें क्या करना है, हमें कुछ इमेजेस दिखानी है गाइस। बट इमेजेस बेसिकली हम कैसे दिखाना चाहते हैं कि पहले तो मेरे को इस सेक्शन का कुछ एक नाम बताना पड़ेगा कि यार ये सेक्शन कौन सा है। तो मैंने बोल दिया कि ये एक फीचर्ड सेक्शन में बना रहा हूँ, तो हम इसको फीचर्ड सेक्शन बनाने वाले हैं। और दूसरी चीज़, इसको मेरे को एक कंटेनर विड्थ में रखना है। कंटेनर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि यार कंटेनर वो पर्टिकुलर CSS है जिसके अंदर हम 80% एरिया में हम सेंटर में हमारा पूरा कंटेंट हम प्लेस कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक डिव सेक्शन इसके अंदर प्लान करना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे कि यार सारा डेटा जो है वो ये कंटेनर में मेरे पास में आएगा। राइट, अब यहाँ पे मैं एक H2 ले लेता हूँ और H2 में लेट्स से इसकी भी कुछ हम लोग एक क्लास प्लान कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हेडिंग फीचर्ड इन, लेट्स से ऐसा कुछ आप नाम दे दो। राइट, और इसमें आपने लिख दिया एज फीचर्ड इन, तो ये यहाँ पे मेरे को एज फीचर्ड इन करके यहाँ पे दिखाई देगा। देन अब देखो ना, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मेरे को इसके अंदर कुछ इमेजेस लगानी है। तो मैं ये बोलता हूँ कि यार ये कुछ इमेजेस जो है ना, मैं बेसिकली लोगोज में प्लान करने वाला हूँ। तो मैंने बोल दिया कि एक डिव सेक्शन बना लेते हैं जिसमें हम सारे लोगोज इसमें ऐड करेंगे। अब आप देखो, यहाँ पे आपको इमेजेस रखनी है तो आप डायरेक्टली यार एक काम कर सकते हो कि आप सीधा उठा के आप जो है ना इमेजेस को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। राइट, बट मैं कौन सी इमेजेस इसके अंदर यूज़ करने वाला हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी ये पर्टिकुलर इमेजेस जो हैं वो मैंने इसमें आपको प्रोवाइड कराई हुई हैं। तो अगर आप चाहें तो आपने अगर नहीं देखा है तो इस पर्टिकुलर पूरी कंप्लीट सीरीज़ का आप पहला वाला वीडियो देखो, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा कि आप कैसे बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टार्टिंग कोड ले सकते हो। तो यहाँ से देखो, मैं यहाँ पे इमेजेस यूज़ कर लूँगा यार। मैंने एक इमेज टैग यूज़ करा और इमेज में कहाँ से उठा रहा हूँ, मैंने बोला IMG के अंदर मेरे पास में कुछ लोगोस पड़े हुए हैं, वहाँ से मेरे को लोगोस लेना है। तो मैं कुछ कुछ लोगोस ले लेता हूँ यार। देखो, जैसे टेक क्रंच का मैंने एक लोगो ले लिया। अब मैं इसके अंदर कुछ एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट भी प्लेस कर दूंगा, जैसे लेट्स से टेक क्रंच लोगो, ऐसे जो भी नाम है उस नाम के साथ हम लोग इसको बना सकते हैं। ये मैंने बनाया एंड इसी को मैं 3-4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड मैं अलग अलग कुछ यहाँ पे लोगोज में प्लेस करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा टेक क्रंच का लोगो है। लेट्स से इसके बाद में मैं कुछ एक बिजनेस इनसाइडर का एक लोगो है मेरे पास में, वो मैंने डाल दिया।
नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अगला कौन सा लोगो है यार, एक सेकेंड। देखो कंट्रोल स्पेस करो, यहाँ पे मैं बेसिकली ऐसे अलग अलग फोर्ब्स का है, न्यूयॉर्क टाइम्स का है, यूएसए टुडे का है। तो ये मैंने जब मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट को मैं बना रहा था तो मेरे पास में ये कुछ रिसोर्सेज थे जहाँ से मैंने ये सारे लोगोज लिए हुए थे गाइस। तो आप भी चाहें तो आप आगे बहुत सारे लोगोज आपको क्लाइंट्स देंगे ऑलरेडी, बट आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके बेसिकली आप समझ सकते हो कि यार ये चीज़ें कहाँ से कैसे बनाई जाती है, राइट। चलो तो नेक्स्ट अपन ले लेते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाला एक लोगो ले लेंगे। एंड मैंने टेक क्रंच कर लिया है, बिजनेस इंसाइडर कर लिया है, न्यूयॉर्क टाइम्स कर लिया है। एक अपन ले लेते हैं यार, एक फॉब्स का भी पड़ा हुआ है मेरे पास, 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे ये फॉप्स पीएनजी ले लेता हूँ और एक और मेरे पास में लोगो है, मैं उसको भी ले लेता हूँ। तो देखो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया एंड आई विल बी टेकिंग दिस यूएसए टुडे वाला, ठीक है। और इसका आप ऐसे ही नाम भी रख दो ऐसे ही। तो यहाँ से ये यूएसए टुडे लोगो हो गया, ये वाला आपका फोर्ब्स लोगो हो जाएगा, ये आप इसका नाम रख देंगे दी न्यूयॉर्क टाइम्स लोगो, है ना, और ये बिजनेस इंसाइडर। ऐसे ही अलग अलग आपने लोगो बना दिए। अब ये लोगो बनाने के बाद में अगर आप देखोगे कि यार ये जो सेक्शन मैंने बनाया है इसके हिसाब से ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे नज़र आएगी, तो यहाँ से जैसे रिफ्रेश करोगे ये देखो आपको इस तरीके से कुछ लोगोज यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। ये तो हमने इस तरीके से उठा के रख दिया है, बट इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से CSS के थ्रू हम प्लान करेंगे एंड ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला है। सो गाइज अभी इसको लीव नहीं करना है, इसको पूरा देखो, देन यू विल बी गेटिंग, ये सरप्राइज एलिमेंट है इसका कि इसका CSS किस तरीके से प्लान किया जाएगा। चलो सो लेट अस मूव अहेड एंड सी दैट हाउ वी नीड टू क्रिएट द CSS फॉर इट, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये सेक्शन फीचर्ड वाला मैं सेक्शन ले लेता हूँ एंड इसको कहाँ पे लिखना चाहिए, तो एक काम करते हैं, जो सेक्शन हीरो वाला सेक्शन था यहाँ पे, इसको मैं सर्च कर लेता हूँ। देखो यहाँ से यार तुमको बड़े आसानी से ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो सेक्शन हीरो है, ये देखो अपन ने यहाँ पे कमेंट इसका प्रॉपरली प्लान करके रखा हुआ था, तो आप इसी कमेंट को इस तरीके से उठा लो और ये जो हीरो सेक्शन वाला कमेंट जहाँ आपका ये ख़त्म हो रहा है इसके नीचे यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो, राइट। ये सेक्शन हाउ वाला है, देखो इसके ऊपर मेरे को ये चाहिए था। ये गाइज इसका एडवांटेज होता है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का, ठीक है। तो मैंने इसका नाम सेक्शन फीचर्ड रख लेता हूँ, तो यहाँ पे कभी भी अपने को सर्च करना होगा तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखो ये जो सेक्शन फीचर्ड है इसको आप कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड यहाँ पे आके आप इस क्लास का आप CSS प्लान करो। अब CSS में मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये समझो आप। देखो ये जो सेक्शन फीचर्ड वाला सेक्शन है ना, इसमें मेरे को सबसे पहले थोड़ा सा एक पैडिंग देना पड़ेगी यार, राइट, ताकि ऊपर से, साइड से, नीचे से हमारे को इसमें थोड़ा सा एक गैप मिल जाए। तो मुझे किस तरीके से पैडिंग देनी है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं पैडिंग सबसे पहले ले लेता हूँ और मैं कुछ पैडिंग मैंने पहले से प्लान करके रखी हुई है, बट आपको थोड़ा सा इस पर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगी। आप डिज़ाइन को देख के काफ़ी सारी चीज़ों को आप जानोगे, बट दिस इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग ओवर हियर एज अ पैडिंग, ठीक है। एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, एक एक चीज़ को समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे से देखो, यहाँ से टॉप से एंड बॉटम से मैंने इसमें कुछ एक पैडिंग यहाँ पे दे दिया है। नाउ स्लोली अब हम काफ़ी दूसरी सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। कंटेनर पे तो मेरे को कुछ नहीं करना है। अब ये जो मेरे पास में ये हेडिंग फीचर्ड इन है, मैं इसका थोड़ा सा CSS लिख लेता हूँ एंड हाउ इट विल लुक लाइक। मैं इसको थोड़ा ग्रे कलर में करना चाहता हूँ यार। तो देखो ग्रे कलर के लिए सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। 1.4 रेम का इसका अपन ये फॉन्ट साइज़ करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको यहाँ से समझ में आएगा। ये देखो ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, हल्का सा छोटा हुआ है, ये H2 से थोड़ा छोटा कर दिया है इसको। तो यहाँ से मैंने 1.4 रेम ले लिया इसको। देन हम इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे अपर केस में, मतलब मुझे सारी चीज़ें इसमें अपर केस में चाहिए, राइट। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो है मैं अपर केस ले लेता हूँ। देन मुझे इसमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक लेटर स्पेसिंग दे देना चाहता हूँ। थोड़ा सा सारे लेटर्स इसमें चिपके चिपके से लग रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लेटर स्पेसिंग दे लेते हैं, और मैंने ऐसा कुछ 0.75 पिक्सल का दे दिया। देन वी वांट टू गिव सम फॉन्ट वेट ऑल्सो इनटू दिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं यार जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, एंड ये पूरा प्रोजेक्ट मैं तुम्हारे सामने इसलिए बना रहा हूँ सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यार कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। सो यू पीपल कैन जस्ट सी व्हाट आई एम यूजिंग ओवर हियर, राइट।
It's very very important yaar, it's very important, trust me. So if you guys will just learn all these concepts and things, you know, it's going to help you a lot in your long run. So पूरा पूरा आपको देखना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो ये जो भी मैंने सी एस एस इसके अंदर लिखी हुई है गाइज, दिस इज समथिंग आई प्रीवियसली प्लान्ड अबाउट दिस थिंग एंड देन आई एम राइटिंग इट, राइट. मतलब मैंने इसका पूरा एक सेशन, व्हाट आई एम डूइंग बेसिकली, आई एम जस्ट क्रिएटिंग दिस कंप्लीट application twice. One I do it for myself and then I do it for you guys, so that you know आपको एक थोड़ा सा ये समझ में आए कि यार देखो क्या हो सकता है, right? Because if I will be doing each and every you know experiment in front of you guys, trust me the video length is going to be very very long, right? So I don't want to do this. आप यहाँ पे से समझो and just try to understand कि यार कैसे काम होता है. देखो इसको, तो यहाँ पे से ये फीचर्ड इन करके ये जो आया, ये देखो थोड़ा सा मैंने ग्रे कलर में कर लिया, इसको सेंटर अलाइन कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन अपर कर दिया, फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसके अंदर दे दिया, कलरिंग इसका चेंज कर दिया, अलाइनमेंट सेंटर में रख दिया. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू ओवर हियर, राइट. चलो नाउ विद दिस पर्टिकुलर थिंग गाइस, व्हाट यू कैन डू, ये लोगो वाला जो सेक्शन है इसको भी हम थोड़ा सा कुछ CSS प्लान कर सकते हैं. देखो व्हाट आई विल बी डूइंग फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, मैं जितने भी लोगोस दिखा रहा हूँ ये मेरे को साइड बाय साइड दिखाने हैं, राइट. तो साइड बाय साइड दिखाने के लिए आपको खुद को पता है कि आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ती है, डिस्प्ले फ्लेक्स. तो जैसे ये डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी ये तुम्हारी एकदम साइड बाय साइड आने लगेंगी. ये देखो साइड बाय साइड दिखने लगी, राइट. अब मुझे क्या करना है, इसका जस्टिफाई कंटेंट, थोड़ा सा इसमें स्पेस देना पड़ेगा सबके अंदर. तो हम यहाँ से एक जस्टिफाई कंटेंट जो है ये स्पेस अराउंड करके मैं इसको यूज़ कर लूँगा. काफ़ी सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, यू पीपल शुड बेसिकली फोकस एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट. अब देखो ये काफ़ी बड़ा है जिसकी वजह से ये आपको इसमें स्पेस समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्या स्पेस हुआ है. सो व्हाट यू कैन डू बेसिकली, बिकॉज एवरी लोगो हैज़ वन इमेज, correct. So logos has one image, so you can target the image and you can give some height and width and all those things. So see, I'm giving this particular thing 3.2 rem height I'm giving, automatically width will be adjusted into that, right. And now see what is going to happen with this. देखो ठीक है, बढ़िया लग रहा है. सारे देखो इसका सबका हाइट इसका चेंज हो गया एंड देयर इज बेसिकली अ स्पेस एंड एवरीथिंग कमिंग इन सेंटर. बट इसमें तो मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ गाइस, इट इज़ समथिंग दैट आई रियली फिगर्ड आउट समथिंग बाय माई सेल्फ एंड आई लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स इन टू दिस, राइट. काफ़ी सारी चीज़ें समझने के बाद ये समझ में आया. अब देखो कभी कभी ऐसा होगा यार तुम्हारे पास में इस तरीके से कुछ कलरफुल ये आते होंगे. एक तरीका ये होता है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि यार मेरे को सभी को ग्रे करना है यहाँ पे, सो वॉट यू पीपल विल डू बेसिकली ओवर हियर, आप इसको कहीं किसी यू नो ब्लैक एंड वाइट इसको बनाने के लिए आप किसी एप्लीकेशन का यूज़ करोगे एंड यू विल बी क्रिएटिंग दीज लोगोज एज ब्लैक एंड वाइट. बट हम इन कलर्ड लोगोज को ही ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं, थोड़ा ग्रे कलर में लेके आ सकते हैं. कैसे लेके आऊँगा, देखो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ. टेक्निक इज समथिंग लाइक दिस. लेट मी जस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू यूज द ओपेसिटी and I want to give this 50% opacity over here. Let's see what is going to happen with this. देखो अभी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है इसकी ओपेसिटी मैंने थोड़ी कम कर दी, बट कलर कुछ चेंज नहीं हुआ. अब एक प्रॉपर्टी मैं यूज करके बता रहा हूं जिसके थ्रू आपको इसका कलर ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखेगा, राइट. यहां से आप एक फिल्टर प्रॉपर्टी होती है इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करते हो और आप यहां पे इसका ब्राइटनेस लेवल अगर डिफाइन कर दोगे, सपोज मैंने 0% ब्राइटनेस कर दिया, तो देखो यहां से क्या होगा. Have you seen this? Wonderful thing यार, wonderful thing, right? तो आप देखो ये जो फीचर्ड वाला जो सेक्शन था हम लोगों ने बड़े तरीके से इस पर्टिकुलर चीज को बना लिया. एंड दिस इज समथिंग गाइज आई वांट यू पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट. प्ले विद दिस पर्टिकुलर थिंग, यूज योर ओन brain, use your own creativity into this and create something like this. Okay, you can take a reference from here. You can see how I have created all these things. You have these two sections and you can do it by yourself as well, guys. Chalo, with this particular thing here, I want to stop it here itself and we'll be meeting into the next section with some new topic. And till then, happy coding. Bye bye.